Class 12 Accountancy Important Questions. Question number 1. From the following particulars, prepare subscription account for the year ending 31 December 2022. आपका करंट ईयर जो है वो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2022 को और ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया 31 दिसंबर 2021 यानी कि पिछले साल का ये, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका हो गया 2021, ये भी आपका पिछले साल का हो गया, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2022 मतलब करेंट ईयर का है, तो ये कौन सा हो गया? क्लोजिंग बैलेंस हो गया। उसी तरह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2022 दिया 7500, ये भी करेंट ईयर का है, कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। और सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। ये एग्जाम में आता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हिंदी में कहते हैं चंदा क्या होता है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से 2-3 लाइन अच्छे से कंठस्थ कर लोगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है तो हेडिंग दे दो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कॉलम होगा डेट, एक कॉलम बनेगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है, इसका मतलब हो गया कि बकाया सब्सक्रिप्शन ये हमें मिलने वाला है, मतलब रिसीवेबल नेचर का है, तो ये आपका एसेट्स हो गया। और एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने सब्सक्रिप्शन पहले ले रखे हैं, अब आपको मेंबर को सर्विस देना है, तो सर्विस पेबल है। यहाँ पे क्या हो गया? ये लायबिलिटीज हो गया। क्लियर है? तो ये देखोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होता है। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में सबसे ऊपर दिखाते हैं, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर 2021 कितना है? 6000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन ये भी ओपनिंग बैलेंस है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है उसको क्रेडिट साइड सबसे ऊपर दिखाया जाता है टॉप पे, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन 4500, ये भी हो जाएगा 31 दिसंबर 2021। फिर एडवांस आपका ये करेंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी और क्लोजिंग बैलेंस सबसे नीचे डेबिट में दिखाएंगे, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर 22 कितना है? 2700। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस तो एसेट्स है, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस सबसे नीचे क्रेडिट साइड, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7500, ये आपका है 31 दिसंबर 2022। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया होता है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट का एंट्री क्या होगा? पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट में दे देते हैं बाय बैंक, और ये पूरे ड्यूरिंग द ईयर आया होगा तो 2022 दे दो। इसमें जनवरी से दिसंबर 2022 में आया होगा, ब्रैकेट में लिख दो समझने के लिए, ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव्ड हुआ? 71,700। अब दोनों साइड जोड़ोगे तो क्रेडिट में अधिक अमाउंट आएगा। कितना आएगा? 4500, 71,700 और 7500, 83,700। यहाँ पे दे देंगे 83,700। इधर घट रहा है तो क्या होगा? वो इनकम होगा, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर कर दो, तो 83,700 में 6000 और 2700 माइनस करेंगे तो 75,000 आएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा ड्यूरिंग 2022 का ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जनवरी से दिसंबर मिलाकर जो आपका करेंट ईयर का इनकम हुआ, और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड दिखा देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया सब्सक्रिप्शन का इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना? 75,000। हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकाला। एक होता है कि आपको अगर एग्जाम में दे दें कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करें, अकाउंट बनाना नहीं है, तब उसको क्या करते हैं? सिर्फ कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे? एक फॉर्मेट आप लोग को ध्यान में रखना होगा, हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स,
और अमाउंट का 2 कॉलम दे दो। सबसे पहले लिखते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। जिस ईयर का बना रहे हो उस ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ सबसे पहले दे दो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ऐड क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का और एडवांस प्रीवियस ईयर का। ये फॉर्मेट याद रखोगे, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कर लोगे। और लेस क्या करते हैं, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है प्रीवियस ईयर का, और करेंट ईयर का एडवांस जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है उसको हम लेस कर देंगे। अब यहाँ पे आप प्लग इन कर दो जो नंबर दिया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका ओपनिंग दिया है, मतलब पिछले साल का 6000, तो पिछले साल का जो बकाया है वो पिछले साल का इनकम होगा। अगर आप उसको करंट में रिसीव किए हो तो उसको माइनस करोगे क्योंकि ये करंट का इनकम नहीं है। उसके बाद क्या है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल, तो पिछले साल जो एडवांस लिए हो करंट ईयर का लिए हो ना, तो करंट ईयर का इनकम माना जाएगा, ऐड कर देंगे तो पिछले साल का एडवांस इनकम में ऐड हो जाएगा। एडवांस आपका करंट ईयर का, करंट ईयर में जो एडवांस लिए वो अगले साल वाला लिए, तो अगले साल का इनकम है इसलिए इसको करंट ईयर में माइनस कर देंगे 2700। और एक है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का ये बकाया है तो इसको करंट ईयर का इनकम मानेंगे, तो करंट ईयर के इनकम में ऐड कर देंगे 7500। और एक है सब्सक्रिप्शन रिसीव 71700, ये टोटल रिसीव कितना हो गया 71700। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, 75 12000 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 83,700, उसमें 8700 माइनस करोगे तो आ जाएगा 75,000। यही आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आया। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आप लोग इस फॉर्मेट से बना सकते हो, और नहीं तो फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के बना सकते हो। दोनों में हमारा सेम आंसर आ रहा है 75,000। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हालांकि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, तो ये आंसर हुआ। लेकिन अगर इसी ऐसा ही क्वेश्चन दे, आप बोल दे सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन निकालिए, तब आप लोग अकाउंट बना के भी बना सकते हो, नहीं तो फिर ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको ईजी लगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को, तब तो आपको ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, A not-for-profit organization maintains its accounts of fund-based accounting system। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल कर सकते हो अपने टेक्स्ट बुक से। आपको डिफरेंस पढ़ लेना है फंड अकाउंटिंग के बारे में और नॉन फंड अकाउंटिंग के बारे में। एक डिफरेंस पढ़ लोगे फंड अकाउंटिंग और नॉन फंड अकाउंटिंग के बारे में, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है फंड अकाउंटिंग के बारे में लिखिए या नॉन फंड अकाउंटिंग के बारे में लिखिए। तो दोनों को मिला कर स्टडी कर लो, दोनों के बीच का डिफरेंसेस पढ़ लो, ये टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या निकालना है, वही ट्रीटमेंट करना है फंड का। तो फंड अकाउंटिंग है बच्चों, और फंड अकाउंटिंग को कहाँ ट्रीट करते हैं, बैलेंस शीट में। तो हेडिंग दे दो बैलेंस शीट ऑफ, कोई क्लब का नाम नहीं दिया तो एनपीओ दे दो, एज ऑन करके पीरियड का डेट दे देंगे, नहीं दिया हुआ तो क्या कर दे डैश डैश। 4 कॉलम होता है ना बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और हो गया अमाउंट। अब यहाँ पे देखोगे कि प्राइस फंड दिया है, तो प्राइस फंड क्या हो गया आपका, प्राइस फंड जो है वो आपका लायबिलिटी है, और फंड उस प्राइस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगा वो फंड में ऐड हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इनकम है, ऐड कर दो 10,000। अब प्राइज अवार्डेड एक्सपेंस है, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, लेस प्राइस अवार्डेड 25,000, तो 85,000 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया। लेकिन मान लो इसको पहले वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो अब, क्योंकि अभी हम इसको मिटाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनकर रेडी हो गया। अब हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मान लो ये जो हमारा प्राइज अवार्डेड है ये 1.5 लाख रहता, मान लो, तब क्या करते हैं, प्राइज अवार्डेड हम 25,000 की जगह क्या करते हैं, एक सेकेंड इसको इरेज कर लें।
प्राइज अवार्डेड कितना है 1,50,000। तब क्या होता, तब ये माइनस में आ रहा है, तब माइनस में आ रहा है तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाकर कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तब आपको डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और डेबिट साइड क्या करके दिखाओगे, टू प्राइज अवार्डेड। कितना, 1,10 में 1,50 घटा 40,000 माइनस में आ रहा है तो 40,000 का आपका खर्च दिखाओगे। तो यही ट्रीटमेंट करना है कि जब हमारा ये जो प्लस में आएगा तो ठीक है बैलेंस शीट में ट्रीट हो जाएगा, लेकिन माइनस में आता है तो ये नहीं बनाकर हम किस में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजोल्यूशन का, डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म का। ये 2 क्वेश्चन जो था ये एनपीओ चैप्टर से था। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म, इसमें आपका क्वेश्चन दे सकता है व्हाट इज डिजोल्यूशन, व्हाट इज डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म। एक क्वेश्चन दे सकता है व्हाट इज डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों अलग अलग चीज़ है बच्चों, टेक्स्ट बुक में आप लोग देखोगे व्हाट इज डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग देख लेना। फिर डिजोल्यूशन प्रोसेस और एक देख लेना और रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में थोड़ा पढ़ लोगे। तो ये सारा थ्योरी करो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, आपको क्या करना है, जनरल एंट्री बनाना है। तो जनरल एंट्री बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। और ये जितने भी एंट्री है आपको ध्यान में रखना होगा, डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में जो भी हम फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट किया गया तो आप लोग को याद होगा रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट को डेबिट साइड दिखाते हैं टू कैश या बैंक। कितना, 3200। अब इसका एंट्री क्या होगा, तो आप लोग फॉर्मेट बनाना, डेट वाले कॉलम में ये सीरियल नंबर दे देना। तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश होगा तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 3200। नरेशन बिंग लगाकर, बिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड। जब भी लायबिलिटी पेड होगा डेबिट में। ऐसे भी नॉर्मली एंट्री अगर करते हैं हम लोग, जैसे 11th के बेस पे लायबिलिटी पेड करेंगे तो लायबिलिटी टू कैश, बस लायबिलिटी की जगह रियलाइजेशन कर लो क्योंकि डिजोल्यूशन का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। सेकेंड है 7500 का स्टॉक जो है कौन लिया, रोहित लिया, तो एसेट्स टेकन है। तो एसेट्स टेकन कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में बाई रोहित कैपिटल 7500। अब इसका जनरल एंट्री कर लो तो रोहित कैपिटल क्रेडिट है, उठकर कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट के क्रेडिट में, रियलाइजेशन, तो टू क्या कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे एंट्री करते मान लो अगर जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे, तो स्टॉक को कौन लिया, रोहित लिया, तो रोहित के डेबिट में ट्रांसफर होगा क्योंकि स्टॉक एसेट साइड होता है। तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बस स्टॉक की जगह यहाँ पे क्या लिख दिए, रियलाइजेशन, क्योंकि डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म का अकाउंट्स बन रहा है। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग स्टॉक इज टेकन बाय रोहित। सी नंबर क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट जो होता है जब भी आप रियलाइजेशन बनाओगे तो प्रॉफिट आपका डेबिट में घटेगा, तो डेबिट में बैलेंस जो करते हैं वही प्रॉफिट होता है, उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं। अब इसका एंट्री करना चाहो, सी का देखो यहाँ, इसका एंट्री करना चाहो तो ये पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है, क्रेडिट में चला जाएगा, और किसके डेबिट में, रियलाइजेशन के। तब एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कौन है, आशीष और तरुण, तो टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू तरुण कैपिटल अकाउंट। कितना आपका 18,000। अब 18,000 को 5:7 के रेशियो में बांटोगे तो 18,000 इंटू 5/12 तो आपका आ जाएगा 7,500, और 7/12 करेंगे तो 10,500। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 5:7। डी नंबर क्या एंट्री करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेस रियलाइज होगा, तो जैसे लायबिलिटी पेड करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाते हैं, एसेस रियलाइज होगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो यहाँ एंट्री करो, कैश क्रेडिट उठकर कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, तो कैश या बैंक दे दो, और कौन से अकाउंट के क्रेडिट में, रियलाइजेशन, तो टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट।
आ जाएगा 5500, 5500। नरेशन बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड। तो ये हमारा 4 एंट्री करने थे, फटाफट एंट्री कर लोगे, नंबर उठा लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। M and N were partners शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है M और N, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में। ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन देयर कैपिटल कितना कितना है? 76504300। और क्रेडिटर है 27500, कैश बैलेंस भी दिया है, एसेट्स रियलाइज भी दिया है, एक्सपेंस ऑन डिजोल्यूशन दिया है। सारे पार्टनर्स क्या हैं? सॉल्वेंट है। सारे पार्टनर्स आपके क्या है? मतलब कोई इंसॉल्वेंट नहीं है, फिर भी फॉर्म डिजोल्व हो रहा है। मतलब होगा आपसी विवाद होगा जिसके कारण फॉर्म को बंद करना पड़ा। उन्होंने फॉर्म को बंद किया तो आपको अकाउंट्स बुक को भी क्लोज करना है। उसके लिए क्या करेंगे? रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश। तो जब भी फॉर्म का डिजोल्यूशन होगा तो हम जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास बैलेंस शीट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया है तो एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो। एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और 4 कॉलम इसमें देते हैं, लायबिलिटीज, उसके बाद होगा अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो सबसे पहले आप ढूंढो एसेट्स और लायबिलिटीज। कैपिटल दिया हुआ है M और N का, तो M कैपिटल है 7650, N कैपिटल है 4300, N का कैपिटल 4300, क्रेडिटर दिया है 27500, वो भी लायबिलिटी साइड। कैश बैलेंस है 760, यानी कैश इन हैंड हो गया 760। एसेट्स रियलाइज हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, यह रियलाइजेशन का आइटम है। एक्सपेंस ऑन डिजोल्यूशन भी रियलाइजेशन का आइटम है। तो मतलब कि बैलेंस शीट का सारा आइटम दिखा दिया। अब दोनों साइड टोटल करोगे तो देखोगे लायबिलिटीज में अधिक अमाउंट आ रहा है। तो लायबिलिटीज में कितना अधिक अमाउंट आया? टोटल करते हैं 7650 प्लस 4300 प्लस 27500, आपका टोटल आएगा 39450। यहाँ भी कर दो 39450। और एसेट साइड आपका घट रहा है तो किससे बैलेंस कर देंगे? सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि एसेट साइड आपका एसेट्स ही होगा। तो एसेट्स का अमाउंट नहीं पता है तो बैलेंस कर देंगे सन्ड्री एसेट्स से। और बैलेंस करोगे तो आ जाएगा 38,690। तो हमारा एसेट्स निकाल लिया हमने बैलेंस शीट बनाकर। अब डिजोल्यूशन ऑफ फर्म का अकाउंट्स मेंटेन करो। तो सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। हेडिंग दे दो रियलाइजेशन अकाउंट। 4 कॉलम होगा, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले डेबिट में कैश को छोड़कर, कैश और या बैंक को छोड़कर सारा एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे। और ये कहाँ से अमाउंट आएगा? बैलेंस शीट में से। देखो सन्ड्री एसेट्स है 38,690, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है क्रेडिट में आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर, कैपिटल आउटसाइड नहीं होता, वो तो पार्टनर का ही है, 27,500। उसके बाद कोई बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आगे दिया है। तो देखो एसेट्स रियलाइज दिया है, तो सन्ड्री एसेट्स है वो बेचेंगे, तो जस्ट अपोजिट बाई कैश एसेट्स रियलाइज्ड। कितना हो गया? 25,430। एसेट्स रियलाइज को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। और एक्सपेंस जो है वो पेमेंट होगा, तो डेबिट में टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंस 1540। क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन हमने प्लग इन कर दिया। बस एक बात याद रखना, जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ तो अधूरा बनाना नहीं है, हमेशा पूरा बनाना है। तो क्वेश्चन में देखो एक चीज़ दिया है लेकिन वो चीज़ हमको करना है। क्या नहीं दिया है? लायबिलिटीज पेड के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में लायबिलिटी पेड ना दिया रहा है तो जो बुक वैल्यू है वही वैल्यू पे हम पेड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में नहीं देगा कि लायबिलिटी पेड है, और अगर आप छोड़कर आप बना दोगे तो गलत हो जाएगा। लायबिलिटी को हर हाल में पेड करना है, क्योंकि फॉर्म डिजॉल्व हो रहा है, फॉर्म बंद हो रहा है।
तो लायबिलिटी कैसे नहीं पेड करोगे, पेड तो करना ही है। तो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो जो बुक वैल्यू है 27,500 वही हम पेड करेंगे। हमने खुद से पेमेंट कर दिए, बिना क्वेश्चन में नहीं भी है फिर भी हम खुद से करेंगे पेमेंट। अब बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करोगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आ रहा है 38,690, 27,500 और 1540, 67,730। यहाँ भी हो गया 67,730। आपका क्रेडिट साइड घट रहा है मतलब लॉस, उस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे एम और एन में। तो क्रेडिट साइड घटता है तो कहलाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन, डेबिट साइड बैलेंस कर रहे हैं तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो 67,730 में इन दोनों को यानी कि 27,500 और 25,430 माइनस करेंगे तो 14,800। तो हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया 14,800 और 3:2 में बांट देते हैं तो आ जाएगा 8880 और इसका आ जाएगा आपका 5920। अब इसके बाद बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ ही में बना लेंगे दोनों पार्टनर का पार्टिकुलर्स। एक है आपका एम और एक है एन, फिर कॉलम ले लो पार्टिकुलर्स, फिर क्या हो जाएगा एम और एन। तो जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओ तो पहले कैपिटल का बैलेंस देखो, लायबिलिटी साइड दिया है मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो लिख दो बाई बैलेंस BD 7650 और उसका है 4,300। और ऐसा कोई आइटम नहीं है जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दे, तो इसका काम हो गया। रियलाइजेशन में देखो कहाँ है पार्टनर्स, तो ये मिला एम और एन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। किस अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन। एम में दे दो 8,880 और एन में दे देंगे 5,920। अब टोटल करो, तो एम का टोटल करोगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आ रहा है 8880 यानी कि एम को कैश लाना पड़ेगा। तो इधर क्या करेंगे, कैश या बैंक से बैलेंस कर दो, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है तो सब जगह कैश ले लेंगे। तो एम का क्रेडिट साइड कैश से बैलेंस कर रहे हैं, कितना आ जाएगा आपका 1230। इसका मतलब एम को इतना लाना है, यानी कि एम का एम डिफिशियंसी में आ गया, एम का जितना कैपिटल लगा था उससे ज़्यादा लॉस हो गया है, इसलिए एम को घर से 1230 लाने पड़ेंगे। एन का भी वही है, जितना कैपिटल लगाया उससे ज़्यादा लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया, तो इसको भी कैश लाना पड़ेगा, यानी इससे भी फॉर्म कैश रिसीव करेंगे। तो 5920 में 4,300 घटाएंगे तो 1620। तो क्रेडिट साइड कैश, अगर क्रेडिट साइड अगर पार्टनर्स कैपिटल में कैश से बैलेंस करते हो इसका मतलब कि पार्टनर से लिया गया इतना, और डेबिट साइड अगर कैश से बैलेंस करते हो इसका मतलब कि पार्टनर को क्या किया गया, पेमेंट किया गया। अब लास्ट में क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट। आप लोग 4 कॉलम बना देना, मेरे पास जगह नहीं है तो बस शॉर्ट में देते रहे। पार्टिकुलर अमाउंट लिख दीजिएगा। कैश आपका एसेट्स है तो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस BD 760, बैलेंस शीट का काम हो गया। अब रियलाइजेशन में देखो 2 जगह कैश मिला, डेबिट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में बाई कौन सा अकाउंट उठा रहे हैं, रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन 1540 27500। यहाँ पे देखो कैश किधर है, क्रेडिट में है, रियलाइजेशन में आ जाएगा डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन, जस्ट अपोजिट ट्रांसफर करते हैं, कितना होगा 25430। फिर एम और एन कैपिटल में देखोगे कैश आपका क्रेडिट है, कहाँ चला आएगा, डेबिट में, टू एम्स कैपिटल 1230 और टू एन्स कैपिटल 1620। अब दोनों साइड जोड़ोगे इक्वल आना चाहिए, तो पहले डेबिट में देखते हैं 760 प्लस 25 430 प्लस 1230 1620 29,040 इधर भी जोड़ोगे तो आ जाएगा 1540 प्लस 27,500 29,040। तो आप लोग क्या करना, एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन मत देख के जाना, आप लोग और भी क्वेश्चन टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट बुक में हो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, थ्योरी पे भी कर लेना। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना उसमें देखो उसमें उससे रिलेटेड थ्योरी क्या आ सकता है, उस थ्योरी को कर लोगे।
ऐसे तो एग्ज़ाम में पूरा बुक पढ़ के जाना ज़रूरी होता है, पूरा बुक पढ़ के जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया हो। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।